गाजियाबाद की थाना टीला मोड़ पुलिस टीम को मिली एक बड़ी सफलता। पुलिस पूछताछ के दौरान बताया कि पवन और पंकज तांत्रिक का काम किया करते थे। इनके संबंध में नरेंद्र नाम का एक युवक आया जो टीवी में लिफ्ट ऑपरेटर का काम करता था। पवन ने हरेंद्र को बताया कि अगर उसको एक इंसान की खोपड़ी की पूजा करोगे तो उसे 50-60 करोड़ की धन की प्राप्ति होगी। नरेंद्र ने यह बात विकास को बताई, अगर एक काम करोगे तो बहुत सारा धन प्राप्त होगा। विकास ने एक बात एक्सेप्ट कर ली और अपने रूम पार्टनर धनंजय के साथ मिलकर एक युवक की हत्या कर दी। उसकी खोपड़ी काटकर साफ कर नरेंद्र को दी और नरेंद्र ने भी खोपड़ी जाकर पवन को दी। चारों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से एक छुरा, एक मानव खोपड़ी, एक जानवर खोपड़ी और एक मोबाइल फ़ोन बरामद किया है। सुधाकर सिंह, गाजियाबाद, समाचार 24। दिनांक 22/6/2024 को थाना क्षेत्र टीला मोड़ में एक सरकटी लाश मिली थी, जिसके मिलते ही पुलिस ने संज्ञान लेते हुए तुरंत सुसंगत धाराओं में एफआईआर पंजीकृत करके अभियुक्तों को पकड़ने के लिए प्रयास जारी किए थे। उसी क्रम में 15/8/2024 को 2 अभियुक्त जिनका नाम धनंजय और विकास था, इनको गिरफ्तार किया गया था और उनसे पूछताछ के दौरान एक विकास उर्फ परमात्मा ये अभियुक्त गिरफ्तारी का शेष था। उसके ऊपर जो विकास परमात्मा था, इसके ऊपर 25,000 का इनाम भी घोषित किया गया था और आज दिनांक 7/12/2024 को विकास उर्फ परमात्मा इसको गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के दौरान विकास ने 3 और लोगों के इसमें सम्मिलित होने के बारे में बताया, जिनको और 3 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। जब उनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने घटनाक्रम टोटल ये बताया। इसमें पवन और पंकज ये जो 2 अभियुक्त हैं, ये तांत्रिक क्रिया करते हैं। इनके माध्यम में टच में नरेंद्र ये अभियुक्त आया, जो कि जीटीबी में लिफ्ट ऑपरेटर का काम करता है। पवन द्वारा नरेंद्र को बताया गया कि अगर एक इंसान की खोपड़ी मिलती है और उसकी हम पूजा करते हैं तो उससे हमें 50 से 60 करोड़ का धन प्राप्ति होगी। ये जब नरेंद्र को पता चला तो उसने ये बात विकास उर्फ परमात्मा को बताई कि एक काम है और वो अगर करोगे तो उसके लिए आपको काफ़ी धन प्राप्ति होगी। तो विकास ने ये एक्सेप्ट करके उसके जो रूम पार्टनर थे धनंजय और दूसरा विकास, इनके साथ मिलके तीनों ने जो मृतक था उसकी हत्या कर दी और उसकी जो सर काट के खोपड़ी क्लीन करके उन्होंने नरेंद्र को दी थी। नरेंद्र ने वो खोपड़ी फिर पवन को दी थी। इन्हीं तथ्यों के आधार पे आज ये 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। इनके निशानदेही पे जो खोपड़ी थी जो बरामद की गई है और इन्हीं तथ्यों के आधार पे आगे की विधिक कार्रवाई चल रही है। तो खोपड़ी से तांत्रिक क्रिया की गई क्योंकि खोपड़ी से बरामद हो गई है। पूछताछ में इन्होंने बताया कि इसमें तांत्रिक क्रिया का प्रयास किया गया है और इन क्रियाओं के बारे में अधिक जानकारी की जा रही है। सर, जो मृतक राजू था वो परिचित था पहले से या रैंडमली इनको मिल गया था? जो मृतक था वो इनको परिचित था। वो जो जहाँ पे काम करता था वहाँ 1-2 बार उससे मिले थे और इनकी दोस्ती थी उसके साथ। इसको कहाँ डिस्पोज ऑफ किया था इन्होंने सर? टीला मोड़ थाना क्षेत्र में किया था। तो यूट्यूब के जरिए पता है कि आरोपी ने सीखा है, किस तरीके के वीडियो देखा करता था? जो बता दो। जो तांत्रिक क्रिया होती है, ब्लैक मैजिक होता है, इसमें अभियुक्त का ज़्यादा इंटरेस्ट रहता था और उसके ज़रिए वो धन प्राप्ति करने का प्रयास कर रहा था। तो उन्हीं से रिलेटेड जो वीडियोस होते थे वो यूट्यूब पे देखता था। सर सरकटी लाश मिली थी लेकिन सर नहीं बरामद हुआ था। अब सर बरामद हुआ, कहाँ से बरामद हुआ था? इसको दिल्ली में जो मजलिस पार्क मेट्रो स्टेशन है उसके बगल में एक नाला है, वहाँ से बरामद किया गया है।